रात का समय था। घड़ी में लगभग 11:45 हो चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर कुछ मिनट बाद गरज की आवाज पूरे इलाके को हिला देती थी। शहर से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच एक बहुत पुराना होटल था। उस होटल का नाम था होटल शांतिविला। पहली नजर में वह होटल बिल्कुल आम दिखाई देता था। वहां रोज नए मेहमान आते थे, रात बिताते थे और अगली सुबह चले जाते थे। लेकिन उस होटल की एक ऐसी सच्चाई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, रूम नंबर 307। वह कमरा पिछले कई सालों से बंद था। होटल के पुराने कर्मचारी उस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि रात के ठीक 3 बजे उस कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती थी, तो कभी कोई धीमी आवाज में किसी का नाम पुकारता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी कोई उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता, अंदर कोई नहीं मिलता था। इसी होटल में करीब 2 महीने पहले एक नई कर्मचारी काम करने आई थी। उसका नाम था आर्या। आर्या बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। जब बाकी कर्मचारी उसे कमरे 307 की कहानियां सुनाते, तो वह हंसकर कहती, ये सब सिर्फ लोगों का डर है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वह खुद ऐसी चीज देखने वाली थी जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। एक रात होटल में मेहमान बहुत कम थे। बारिश लगातार हो रही थी और बिजली भी कई बार जा चुकी थी। पूरी मंजिल बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वह गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। आर्या रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ तौर पर कमरा नंबर 307 से आ रही थी। आर्या के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की वजह से आवाज आ रही होगी। लेकिन तभी उसने दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई कमरा के अंदर चक्कर लगा रहा हो। आर्या ने कांपते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन हैंडल ठंडा नहीं था। वह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, मत खोलो। आर्या डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसने जल्दी से नीचे जाकर बाकी कर्मचारियों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक पुराने कर्मचारी ने सिर्फ इतना कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, उस कमरे से दूर रहना। लेकिन अब आर्या के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था? अगली रात आर्या ने फैसला किया कि वह कमरे 307 का सच जानकर रहेगी। उसने होटल की पुरानी चाबी ढूंढी। रात के ठीक 3 बजे वह तीसरी मंजिल पर पहुंची। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। पूरे गलियारे में अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। आर्या ने उसे कई बार चलाने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। और तभी गलियारे के अंत में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ चेहरा। वह धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ रहा था। आर्या के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला अंधेरा था। आर्या जोर से चीखी। उसी समय अचानक टॉर्च चालू हो गई। जब उसने दोबारा सामने देखा, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, जिस पर लिखा था 307। डर के बावजूद आर्या ने हिम्मत की और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बहुत ठंडी हवा बाहर आई। कमरा पूरी तरह धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से कोई अंदर आया ही ना हो। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी
और उस कुर्सी पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। आर्या ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उस डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी थी। वह लड़की कई साल पहले इसी होटल में रुकी थी। एक रात अचानक वह गायब हो गई। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा कि वह कहीं चली गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात उस लड़की की मौत इसी कमरे में हुई थी, और उसकी आत्मा आज भी यहाँ कैद थी। जैसे ही आर्या ने आखिरी पन्ना पढ़ा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, और फिर एक आवाज गूंजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आर्या डर गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज आई। अचानक कमरे का शीशा टूट गया। लाइट जलने और बुझने लगी, और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा दिखाई दिया, सच। आर्या समझ गई कि इस कमरे में कोई अधूरी कहानी छिपी हुई है। उसने पूरी डायरी दोबारा पढ़ी। आखिरी पन्ने के पीछे एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा होटल के तहखाने का था। उसमें एक जगह लाल निशान लगा था। अगली रात आर्या अकेले तहखाने में गई। तहखाना बहुत अंधेरा था। हर तरफ पुराने सामान पड़े हुए थे। अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। वहां इंसानों की हड्डियां थीं, और उनके साथ एक पुराना लॉकेट रखा था। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आर्या धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और वहां वही सफेद साया खड़ा था। लेकिन इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था, जैसे वह मदद मांग रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्या को समझ आ गया कि वह बदला नहीं चाहती थी। वह सिर्फ अपनी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि कई साल पहले होटल के एक मालिक ने उस लड़की की हत्या करके उसकी लाश तहखाने में छुपा दी थी। उस सच के सामने आने के बाद होटल कई महीनों तक बंद रहा। लेकिन सबसे अजीब बात उसके बाद हुई। कमरा नंबर 307 से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं, जैसे किसी को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद होटल को फिर से खोला गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। नए कर्मचारी आए, नए मेहमान आने लगे, और सभी को लगा कि अब खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात एक नए कर्मचारी ने शिकायत की कि तीसरी मंजिल पर कोई महिला रो रही है। होटल के मैनेजर ने जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे नंबर 307 के दरवाजे पर एक नई लिखावट दिखाई दी, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। और उसके नीचे एक नया नाम लिखा हुआ था, आर्या। कुछ सेकंड की खामोशी। तो सवाल यह है, उस रात तहखाने में आर्या के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वह सच में उस आत्मा की मदद करके वापस आ गई थी, या फिर उस रात उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चला? क्योंकि कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते,